लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसने जो संकेत दिए थे उसके बाद आज भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर नजर आया। इस वक्त देखें तो जो निफ्टी है वो 600 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 23,151 के स्तर पर। लेकिन गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलने शुरू हुए तो उस पर निगाह डालते हैं। आज गिफ्ट निफ्टी ने 800 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ संकेत दे दिए कि भारतीय शेयर बाजार आज एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर खुलेंगे। और उसकी वजह यही कि स्थायी सरकार, स्थायी नीतियां और रिफॉर्म पर फोकस, इसकी उम्मीद में आज बाजार नई ऊंचाइयों पर नजर आए। सेंसेक्स की ओपनिंग देख लेते हैं। सेंसेक्स की ओपनिंग आज 2600 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ 76,583 के स्तर पर हुई। थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होते हुए ऑल टाइम हाई के बाद, लेकिन आज सेंसेक्स की ओपनिंग 2621 अंक ऊपर 76,583। निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का उछाल दिखाई दिया और निफ्टी की बात करें तो 611 अंक ऊपर 23,141 का स्तर आज निफ्टी का नजर आया। ऑटो और बैंक जैसे स्टॉक्स हैं वो तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त निगाह डालें और वैश्विक बाजारों का भी असर दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट्स 8% से ज्यादा ऊंचाई के साथ कारोबार कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज में भी 6.8% की बढ़त। श्रीराम फाइनेंस करीब 7% ऊपर। पावर ग्रिड करीब 6.5% ऊपर। एनटीपीसी में भी अब से थोड़ी देर पहले 10 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, माफ़ कीजिएगा, जो बढ़त है वो दिखाई दे रही थी। आज कोई भी सेंसेक्स और निफ्टी में लूजर्स नहीं है। किसी भी स्टॉक में आज गिरावट, टॉप 50 और टॉप 30 स्टॉक्स जो हैं सेंसेक्स और निफ्टी के, उसमें कोई भी लूजर आज नज़र नहीं आ रहा है। उधर अगर वैश्विक बाजारों की बात करें तो वैश्विक बाजार ब्याज दरों पर उम्मीदों के बीच उठते और गिरते दिखाई दे रहे हैं। नैस्डैक काफ़ी फ्लैट और S&P 500 और डाउ जोन्स में ये वायदा कारोबार में थोड़ी सी बढ़त दिखाई दे रही है। देखते हैं एशियाई बाजारों का हाल। एशियाई बाजारों में तेजी का रुख आज दिखाई दिया इस उम्मीद के बीच कि यूरोपीय बाजारों में ब्याज दरों में गिरावट की शुरुआत हो सकती है और हो सकता है कि यूरोप अमेरिका से पहले ब्याज दरों में गिरावट की शुरुआत कर दे। इसी उम्मीद के बीच एशियाई बाजारों ने आज तेजी के साथ शुरुआत की है। उसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दिया, लेकिन साथ ही साथ डोमेस्टिक फैक्टर ने इस उछाल में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ब्रेंट क्रूड का भाव $81.37 प्रति बैरल के स्तर पर आज बनता हुआ नजर आया। श्यामा हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, क्या कुछ चल रहा है वहां सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर के शेयर बाजार में? ये जो तेजी है, अब सवाल ये आ रहा है कि ये कब तक बनी रहेगी? सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस बड़ी तेजी का। जी अजय, जैसा आप पहले ही बता चुके हैं कि एग्जिट पोल्स के तहत ये एक बहुत तसल्ली वाली बात है मार्केट्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, कि सरकार की जो पॉलिसीज़ थी उसमें स्थिरता बनी रहेगी, उसमें स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और इसी फैक्टर पर दोनों ही एनएसई और बीएसई एक ग्रीन में कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये रैली एक्सपर्ट्स की अगर माने तो कुछ दिन तक लगातार चलने वाली है, क्योंकि अभी तो आज तो हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स के ही एक शैडो में है और उसके बाद में 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे। 4 जून को असलियत में पता चलेगा कि कितने जो सीट्स हैं, कितने आंकड़े हैं वो बीजेपी एनडीए और करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर 350 की भी अगर बात करें तो ये काफ़ी है एक मेजॉरिटी के लिए और काफ़ी है एक सरकार बनाने के लिए। और तीसरी बनता हुआ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यहाँ पर 4 जून के बाद में सरकार बनेगी तीसरी बार। और इसके अलावा भी जो शपथ विधि हो, डिटेल्स भी आएंगे। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि ये ऐसे मोड़ हैं जहाँ पर मार्केट्स एक बहुत कीन नज़र बना के रखेगा कि जो उनके फेवर में होगा। हम हमेशा बात करते हैं अजय कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे मार्केट्स के लिए, और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं उसका मिरर होता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये पूरा प्ले जो है वो डोमेस्टिक फैक्टर्स पर ही हो रहा है। और डोमेस्टिक फैक्टर्स सिर्फ इस बात पर कि पॉलिसीज़ बनी रहेंगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और एक कहीं ना कहीं मार्केट्स ये भी चाहता था कि जो
डेवलपमेंट की बात हो रही है पूरे भारत के लिए विभिन्न सेक्टर्स में, अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, वो यहाँ पर कंटिन्यू बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने भी ये बात, डेवलपमेंट की बात और उसके ऊपर एम्फेसिस किया है, तो इसके ऊपर में मार्केट्स और ज़्यादा खुश है और ज़्यादा पॉजिटिव है। आपने भी ये बताया कि कोई कहीं पर भी अभी रेड नहीं दिख रहा है, कोई भी स्टॉक रेड नहीं दिख रहा है, तो जो डोमेस्टिक, जो इंडिया से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनमें ज़्यादा उछाल देखने के लिए हमें मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें PSUs की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। तो ये काफ़ी अहम सेक्टर है। आप सभी वेरिड सेक्टर्स की बात कर लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ पर हम पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं, अडानी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, रेलवेज की बात कर लें, तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये सारे स्टॉक्स भी जो हैं, वो बहुत अच्छा एक कारोबार करता हुआ नजर आ रहे हैं। और मार्केट श्याम, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि CEO हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। क्या एनालिस्ट को भी यही उम्मीद थी कि तीसरे टर्म में स्थायी सरकार के बाद 2.5 से 3% और कहीं कहीं 3.5% की इंडाइसेस में बढ़त दिखाई देगी?